ओम नमः शिवाय। विशद बुद्धि के विमल दिवाकर, शौर्य सिद्धि के मंजुल सार, जागो जागो पुण्य प्रभाकर, सुषमा करके हृदय दुलार। मिथिला में शिवराज ध्वज द्वारा सीता का सजा स्वयंवर है। जा रहा दशानन भी उसमें भीषण अनर्थ का अवसर है। तुम भी बालेंद्र प्रस्थान करो, रणधीर वीर गंभीर प्राण, आदर्शवाद के प्रखर पुंज बलिपुत्र धर्म धुर कुसंबा। ये आज अचानक क्या हो गया? अचानक मेरा हृदय विचलित क्यों हो गया? ये मेदिनी में आज भक्ति ही पैसा शांत क्यों हो गई? और ये पवन का पलायन प्रवेश आज सजा का प्रारूप है जोर कर रहा है। गुरु भूतनाथ आप मुझे बोध करें, कहीं आप पहले तो त्रिनेत्र उधार कर और सच के संहार करने हेतु आपने कहीं तांडव नृत्य करने की नहीं ठान ली? नहीं, आपके द्वारा ऐसा अनुचित कार्य कदापि हो सकता है। तो फिर ये अकस्मात धुन गूंज गई जो स्वरों को मेरे ज्ञात नहीं। कह रहा कौन और किस प्रांतर से तंत्रियां हृदय के क्यों नहीं? ऐसा न कभी अवसर आया और कौन भाग से कहूँ शांति, बस करूँ वर्षना शंकर की मर्दन कर देंगे वही भ्रांति। मुझे आराध्य देव भगवान शंकर की आराधना करने के उपरांत यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ब्रह्मस्नान बमहार 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 विदित हो गया। मिथिला के मकसाना में रखा हुआ अजन्मा वृद्धमणि चंद्रमौल प्रभु असुर असखंडी दुर्मत दैत्यों पाखंडियों के पाखंड को खंड खंडित करने वाला पावन पिनाक आज खंड खंड होकर के माता सीता के सुहाग में रक्तन सिंदूर भरकर उसे सुहागनी बनाने के लिए जा रहा है। लेकिन ये कौन आकाश मार्ग से गुजरता हुआ? ये कौन रथारूढ़ रावण? लेकिन ये दशानन कहाँ जा रहा है? शायद ये मिथिला के मन महोत्सव में लला लोट की प्रतिमा में थोड़ी से ओत और गौर के मत से प्रमादित होकर के तो नहीं जा रहा। यदि ऐसा है तो लंकेश सावधान, लंकेश सावधान। अरे मैं कहता हूँ सावधान। के सामने तूने अनुचित घटना घटाने का प्रयास किया तो फिर तू कान खोल करके सुन ले। अरे मिथिला के मत हुए आज से प्रमाणित हो तो फिर मेरा तस्वीर उठेगा बाढ़। मिथिला के नर और नारी देख देख पर समझता शंकर की मौन न रहेगा बाढ़। कहता स्पष्ट ये 12 सात सात अरे चाय सब कराल तेरे बाढ़ और भरने हितकारी के खप्पर को सो मिथिला के मध्य आज बाढ़ कर चलेगा बाढ़। मैं भी मिथिला के मंच महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि आज एक पंथ और दो काज संपन्न होने वाले हैं। एक तो प्रभु पावन पिना की पानी के अंतिम दर्शन और दूसरे माता वैदेही के स्वामी के दर्शन होंगे। तो फिर करूँ प्रस्थान मिथिला को और यही आज्ञा पुरानी की न बैठूंगा कभी भी मैं स्वायसु गंगधारी की। लेकिन दशानन मैं तेरे आनंद को जाकर के मोड़ूंगा और अनर्थी यदि मिलेगा तो आज मैं पछाड़ूंगा और न छोड़ूंगा। मिलेंगे वीर रणरंका सुरों के रस गाऊंगा और जनक के रंग शाला में समस्त सुमित चढ़ाऊंगा। लंकेश सावधान, आ रहा हूँ मिथिला नगर। ब्रह्मस्नान बमहार बमहार। मिथिला में आ गया। देख रहा हूँ 18 योजन यानी 72 कोस में यह विस्तृत पांडाल और इस पांडाल के अंदर सजी भी ये विशाल रंगभूमि। इस रंगभूमि में द्वीप द्वीपांतर के राजा इकट्ठा हैं। मैं आगंतुक सभी राजाओं से निवेदन करूंगा ये सीता का स्वयंवर है, इसे पूरा हो जाने दें, क्योंकि सीता स्वयंवर में सीता का विवाह जुड़ा हुआ है। यदि सीता स्वयंवर धनुष खंडन के रूप में पूरा नहीं होगा तो सीता का विवाह रुक जाएगा। केवल 1 वर्ष के लिए नहीं
पूरे जीवन भर सीता का विवाह नहीं होगा, ऐसी महाराज जगद्दीश की प्रतिज्ञा है। इसलिए आप लोग कोई भी धनुष खंडन में अवरोध विरोध उत्पन्न न करें, सीता स्वयंवर में कोई उपद्रव न मचाए, कन्या के कार्य में, सीता के विवाह में कोई बाधा न बने। और अगर किसी ने दुस्साहस का परिचय दिया तो ये बलि पुत्र बाणासुर की घोषणा है, उसे मुंह की खानी पड़ेगी। एक बार जयकार घोष करें, बोलो शंकर भगवान की जय। यही है मिथिला, यही है मिथिला। देव धनुष यही है। बहुत दिन बाद आए देव धनुष सब मनुज वेश में। ये क्या विमल भेद का पर्व संस्थापित आज तो उस दिगंबर के पावन पिनाक रावण आपको प्रणाम करता है। बैठे हुए राजाओं, कान खोल करके सुन लो, हमारी घोषणा है शिव धनुष का खंडन नहीं होगा। जो राजा जहां से आया है वापस चला जाए। आजुगालंगदेश ये मिथिलापुर है मध्य बीच, ये धनगिरीश का न खंड हो पाएगा। हे बंदियों बंद रखना कांतान अन्नधार आवन, ये चंद्रहास चमकाएगा। किंचित कुचाल का कुचक्र जो मचाएगा, ये रणभूमि बन जाएगी। प्रण मिथिलेश का लंकेश पलटाएगा। अभी मैं कुछ देर पहले आया था, बड़ी शांति थी, रावण का आगमन हो गया। समाज में मैं कुछ उथलता का अनुभव कर रहा हूँ। आप लोग इसी प्रकार से बैठे रहें। वैसे जहाँ पर रावण आ जाए और समाज में कुछ उथल पुथल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रावण माने अत्याचार का प्रतीक और अत्याचार से सभी भय खाते हैं। तो रावण आ गया है, आप लोग परेशान ना हो, मैं स्वयं मिलूंगा। दशानंद जी, जय श्री शंकर भगवान की। सोनितपुराधीश बलिबाण बलिप्राण 100 बाणों में श्रेष्ठ बाण सिली मुखासुर नराचासुर, जय जय श्री शंकर भगवान की। आते ही तुमने एक घोषणा किया है, वो घोषणा हमको अच्छी नहीं लगी है। वो इसलिए कि महाराज जनक का जो प्रण है तुम्हारी घोषणा से वो बाधित हो रहा है। और तुमने कहा कि आज का लंकाधीश मिथिलापुरी मध्य धनुगिरीश का ना खंड हो पाएगा। तो धनुष खंडन का जो यहाँ रखा गया है प्रण, उसको पूरा होना है और तुम बाधक बन रहे हो। तो इसके पीछे कारण क्या? क्योंकि दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये यज्ञ है, धनुष यज्ञ है, तो हो सकता है तुम यज्ञ भंग करने आए हो। और यदि ये कारण नहीं है तो फिर दूसरा ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण में तुम बाधक बन रहे हो, हम जानना चाहते हैं। अच्छा, एक कारण जानते हो, कम से कम एक जानते हो। बाणासुर ने क्या कहा? बोले जो घोषणा की है आपने वो अच्छी नहीं लगी। ये आवाज भैया साउंड में जो किरकिरा रही है इसको सही चक्कर लगाने के लिए थोड़ा मैंने तुमसे प्रश्न किया था कि तुम चक्कर लगाओ। भाई जनक धनुष खंडन क्यों करवा रहा है? प्रश्न तो हमारा जहां का तहां है। जब विवाह का ये नियम नहीं है, परोपकारी धनुष है, पूजित धनुष है। तो कह रहे हो हट पार्वती ने किया, उदाहरण कहां का है? पार्वती का सती ने वरदान मांगा था, जन्म कोट रगड़ हमारी बरो शंभुनत रहा कुमारी। ये पार्वती का निश्चित पहले से था, क्योंकि सती ने जब अपना शरीर त्यागा था तब भगवान हरि से ये वर मांगा था कि जहां भी मेरा जन्म हो भगवान शंकर मुझको पति के रूप में मिले। इसलिए पार्वती ने किया। अब हठ जिसने भी किया उसने क्या पा लिया? हठ बस संकट सब सहु गालौ नहुस नरेश। जिसने भी संकट, जिसने हट किया उसको संकट मिला। इसलिए मैं कहता हूं
धनुष टूट ही रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जब कहता है जनक त्रिभुवन जय समेत वैदेही, धनुष जो तोड़ेगा उसको वैदेही दूंगा, पर कब? बोले 12 हट दे। हट हट क्यों? आखिरकार हट की आवश्यकता क्यों है? उसको बार बार बता रहे हो जनक ज्ञानी है, जनक ये है। अरे ये कौन है? ये कौन है? ये भी तो ज्ञानी है, ये भी तो ज्ञानी है। और जब ये सब ज्ञानी है तो ये क्यों नहीं स्वीकार कर रहे जनक की बात को? ये क्यों कहते हैं कि विधि बस राव अविवेक ही भजई? राजा विधाता के बस में अविवेक को भज रहा है। क्यों? दो शब्दों में बड़ा अच्छा उत्तर दूंगा, और क्योंकि जब कोई उत्तर सामने आता है तो अच्छा भी लगता है। जैसा प्रश्न किया गया कि हट राजा जनक ये हट किए हुए हैं और ये हट सीमित है स्वयंवर तक, लेकिन ये क्यों कह रहे हैं कि यदि धनुष किसी ने तोड़ दिया तो मैं त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिना ही विचार बरऊं हट के ही मैं हट पूर्वक उसको ब्याह दूंगा। अब ये हट की चर्चा नारियों के द्वारा भी सुनी गई है। क्या कि सखी परंतु पन राव न तजई, अब विधि बस हट अविवेक ही भजई, अविवेक ही भजई। यहाँ हट की ही चर्चा है। तो कहने का अर्थ ये है कि आज जो मेरे प्रण पे टिप्पणी की जा रही है और मेरे ऊपर टिप्पणी की जा रही है कि राजा जनक ने ये उचित काम नहीं किया, तो हो सकता है अगर किसी ने धनुष का खंडन कर दिया और फिर नारियों के द्वारा ऐसी कोई बात आई तो मैं बात को नहीं मानूंगा। जैसे अब हज किए हूँ इसी प्रकार से मैं हज पूर्वक सीता को उसे ब्याह दूंगा। जबरदस्ती ब्याह दूंगा, ना भी छूटेगी ना बाद में छूटेगी, सीधी सी बात। तो सुनो सीधी सी बात हमारी भी सुन लो। जिसकी मैया ने पिलाया हो दूध लगावे हाथ, सीधा सीधा जिसकी मैया ने पिलाया हो दूध लगावे हाथ। धनुष में चैलाश न फाड़ के रख दो है तो कहना अच्छा ये नहीं धनुष का खंडन होगा, धनुष खंडन होगा, धनुष खंडन होगा, कालिका महाराज शिव का तांडव होगा। मैं लंका से सोचा था जनक मिलन होगा, इसमें हमारे सीता का मिथिला में दर्शन होगा। जब सीता का दर्शन नहीं मिला तो धन का खंडन कैसे होगा? नहीं पार वर्षण होगा। जानते अच्छी प्रकार से और हमारे सामने वही होगा जो हम चाहेंगे। आज मैथिली अधिवेशन में आजकल का दर्शन होगा, आचार्य को इसके आगे आएगा, प्राणों का वर्षण होगा। आज मैथिली अधिवेशन में आजकल का दर्शन होगा। अब नहीं धनुष का दर्शन होगा, अब नहीं धनुष का दर्शन होगा। अंधकार शिव धनुष तोड़ने वाले का ये मस्तक शिव को अर्पण होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा। चल आज मैं तुझे देख रहा हूँ, गंजेश करो संग्राम महा और करके संग्राम खा लेना, और कब प्रमाद है लंकेश्वर और गुरु की सौगंध मिठा लेना, पर धोखे चलो के लंकेश्वर नहीं मिर्चाई आप चबा लेना। बात सुनो पूनम पहले आजमा लेना। काल का पोत धरा पर छुपाने वाला व्यक्ति है वैसे हरने वाला हो। मैं बेस्तर शंकर का घोर से रामगारों पर चलने वाला हो। मैं सुगंधर्ष कर देने को मैं एक भक्ति ज्वाला हो। मैं जो अंकार ये प्रकाल की ज्वाला हो जिससे त्रिपाल दहलते हैं वो मस्त मत वाला हो। मैं जानता हूँ आनंद में फूलों ना समता जब समाज देख के दबेगा सट नारियों ने नचाया तुझे नाच में मंगल में। अरे देवता के बादला कैसे कहेगा सट अश्वमानसी अमितकार करता नित्य। अरे कीर्तमान होकर क्या कीर्त में बहेगा सट भान के समान ये भासमान है प्रचंड जल आज बांध की गोपाल का वार तू सहेगा। अरे दैत्य कुल बेटा तुम नहीं किसी से आगे हो। हम जानते हैं बालासुर कहाँ कहाँ से भागे हो, कहाँ कहाँ भगोड़े हो।
ऐसा ललकार रहा है आज, ऐसा ललकार रहा है। देवासुर संग्राम याद है? सूरज बड़ा अकेला था, परंतु तेरे साथ में सारी सेना का मेला था। मार खाकर दिनकर की सेना लेकर भागे थे और सारी सेना पीछे थी, अपाड़ासुर सबसे आगे थे। अब हाथ देखो, इसी को आ कहते हैं झूठा ही लेना, झूठा ही देना और झूठा ही भोजन और झूठ छलेना। बात कुछ दूसरी है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भी कह रहा हूँ। अरे पौलस्त वंश में जन्मा बेसरवा एक भिखारी, और जिसने अपने पैसे कभी न चिड़िया मारी, और उसी वंश में जन्मा। आगे जो चिड़िया मारी, ये देखो चिड़ी मार वाला सुन है, चिड़िया मारने की चर्चा करता है। वीर हो तो वीरों की बात करो, चिड़िया मारी जाती है। बात यह है, जब किसी की वीरता की बात में किसी को ललकारा जाता है तो यही कहा जाता है कि कभी तुमने चिड़िया तो मारी नहीं है, अब मेरे सामने आ गए हो। तो वही आ कह रहा हूँ कि पौलस्त वंश में तो ऐसा ही है ना, कभी चिड़िया तो मारी नहीं है, अब मेरे सामने आप ताल ठोक रहे हो, यही कहा जाता है। तो पौलस्त वंश में जन्मा बेसरवा एक भिखारी बेचारा, और जिसने अपने वंश से कभी न चिड़िया मारी, उसी वंश में जन्मा। ये 10 कंधर एक भागा, और जहाँ जहाँ भी लड़ने पहुँचा वहीं वहीं से भागा। और कहो तो बता भी दो, बड़े झूठा हो तो कहो तो बता भी दो। बैरोचन ज्वाले नाम रहा, बैरोचन की धवत्री ज्वाल यही नाम। कुंभकर्ण के ताज संकीय ब्याह सुखधाम, तुम्हारी छाती में चढ़कर तुम्हारी बहन ज्वाला को अपने भाई कुंभकर्ण को ब्याह लाया, तुम कुछ भी नहीं कर सके। इसलिए हमारे आगे वीरता की डिंगी मत भागो, हमें तुम्हें नहीं बूझे विक्रम बात अखंड। अब जो कहते हो कि मदन कदम को दंड दो, फिर चलो चले यही रखें। कौन बली ब्रह्मांड जो चाह या तोड़ी है धनहा इस प्रचंड। क्या करियो, हम यही बनेंगे। अरे है राज करी सब करेंगे। अरे हम तो तनिक में दल पे उठाए, तुम हो तो देखो हाथ लगाए। देखो ऐसा है, जैसे तुम हो वैसे हम नहीं हैं। सीता को मैंने माँ का स्थान दे रखा है, इसलिए मैं इस स्थान की मर्यादा करूंगा। और मेरे गुरु को धनुष ये सीता मेरी माँ, इसलिए तू और असमंजस। इसलिए यदि ऐसा न होता तो वो शक्ति रखता हूँ कि धनुष को उठा लेता। बड़ बात तुम देवगण, मैं बालासुर से मिलने नहीं आया था, ये बालासुर तो बीच में मिल गया। मैं मिलने आया था उससे जिसने हमारी तालका का संघात किया है। एक बार मारा तालका मर गई, एक बार मारीच के मारा मारीच नहीं मरा। क्यों? क्योंकि अधमरा होकर सागर पार पहुंचा। बीच समुद्र में रावण रहता है, मारीच को सागर पार फेंक करके उसने हमको सचेत किया है। हम भी तो देखें उस ठाकुर को जिसने तालका को संहार कर लक्ष्य संस्कृति पराकाष्ठा को चुनौती दी है। कहाँ है वो?